नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो प्रिय दोस्तों, कौन सा वह श्राप है जिसके कारण स्त्रियां गर्भवती हो जाती हैं दोस्तों? और केवल व केवल दोस्तों महिलाओं के ही, स्त्रियों को ही क्यों गर्भवती हो जाना पड़ता है? और दोस्तों ऐसे भी कौन से कार्य हैं जो एक पतिव्रता स्त्री के लिए दोस्तों भूलकर भी अपने जीवन में भी अपनाने नहीं चाहिए? तभी दोस्तों एक समय की बात है जब भगवान श्री विष्णु पृथ्वीलोक पर भ्रमण कर रहे थे। तभी दोस्तों वहां पर देवी लक्ष्मी जी आ गई और श्री विष्णु जी से कहती हैं कि प्रभु, आज जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मैंने जब दो स्त्रियों को देखा था, जिसमें से प्रभु एक स्त्री गर्भवती थी और वह अपने पति के साथ में बहुत ही ज्यादा सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। वहीं दूसरी स्त्री निसंतान होकर अपने पति के साथ में वह बहुत ही ज्यादा दुखी जीवन जी रही थी। और इसको देखकर के प्रभु मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं और मैं चाहती हूँ प्रभु कि आप मेरे यह दोनों प्रश्नों का उत्तर बताएं। तभी दोस्तों भगवान विष्णु जी ने कहा था कि आप निकंचुस होकर वो प्रश्न आप मुझसे पूछो। तभी दोस्तों माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है, वो ऐसी कौन सी स्त्री है जो गर्भवती हो जाती है और अपने पति के साथ में वह अपना सुखी जीवन व्यतीत करती है? और प्रभु मेरा दूसरा प्रश्न है कि वो ऐसी कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में कभी भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है? तभी दोस्तों भगवान विष्णु जी कहते हैं, मैं आपको एक कथा के माध्यम से आपको यह कहानी बताता हूँ कि वह ऐसी कौन सी स्त्री है जो गर्भवती हो जाती है और उसके भाग्य में संतान की प्राप्ति होती है। और वहीं दूसरी ऐसी वे कौन सी स्त्री है जिसके नसीब में कभी भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दोस्तों आप लोग इस कथा को अगर देख रहे हो तो बहुत ध्यान गौरवक पूरा अंत तक अवश्य सुनना, नहीं तो दोस्तों यह कथा आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तभी दोस्तों देवी लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु आप ये कथा बताइए, मैं अपने मन और ध्यान लगाकर सुनूंगी। तो दोस्तों कहानी बताते हुए भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि हे राधे, हे लक्ष्मी, कि वैदिक काल में हजारों महर्षि परमपिता और महाब्रह्मा जी द्वारा और वीर उनके तेज से उत्पन्न हुए थे और उन्हीं में से देवी कुछ मुनियों के तेज से दिव्यों का जन्म हुआ था। वहीं कुछ ऋषि मुनियों के तेज से दैत्यों का भी जन्म हुआ था और उन्हीं में से एक महर्षि सतयुग में हुए थे जिन्होंने दोस्तों औरतों के लिए गर्भवती हो जाने का श्राप दिया था। तभी दोस्तों भगवान विष्णु जी ये बात देवी लक्ष्मी को बताते हैं और देवी लक्ष्मी कहती हैं कि वो महर्षि ऐसे कौन थे जिन्होंने स्त्रियों के लिए गर्भवती होने का श्राप दिया था और फिर वह संसार की सबसे पहले गर्भवती हो जाने वाली स्त्री कौन थी। तभी दोस्तों भगवान विष्णु कहते हैं कि इस बात का वर्णन रामायण के एक उत्तरकांड में महर्षि वाल्मीकि जी ने किया है और यह एक सतयुग काल की बात है जब महाब्रह्मा जी के पुत्र कुलस्थ स्वरूप पर्वत पर बैठकर जब वह घोर तपस्या में लीन थे और तभी वहां से कुछ कन्याएं गुजर रही थी और वह पुलस्त्य को कठोर ज्यादा तपस्या देख करके वह सभी विचलित होने लगी थी और वह सभी कन्या उनके पास जाकर के उनकी तपस्या में दोस्तों बाधा उत्पन्न करने लगी। तभी वह तपस्या कर रहे पुलस्त्य जी ने क्रोध में गुस्से में आकर के उन सबको सभी कन्याओं को वह श्राप दिया कि जब वह कन्या जो भी उनके समक्ष आएगी वह कन्या गर्भवती बन जाएगी। और वहीं पर मौजूद दोस्तों सभी वे कन्याएं कुलस्थ जी की यह बात जानकर सुनकर वे वहां से लौट गईं। लेकिन दोस्तों वहीं एक कन्या के लिए उनके इस श्राप के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था और एक दिन दोस्तों वह अपनी सहेलियों को ढूंढते हुए कुलस्थ जी के समक्ष आ गई और पुलस्थ जी दोस्तों उस समय में वेदों का पाठ कर रहे थे। जैसे ही दोस्तों पुलस्थ जी ने उन कन्या को देखा वैसे ही दोस्तों उस कन्या पर उस श्राप का असर पड़ने लगा। तुरंत दोस्तों उस कन्या का वह शरीर जो था वह पीला पड़ गया था और वह एक गर्भवती बन गई। अपने शरीर में इस परिवर्तन को देख करके कन्या बहुत ही ज्यादा घबरा करके अपने पिता के पास जा पहुंची। दोस्तों उस पिता ने अपनी कन्या की ऐसी हालत देखकर उसके पिता दोस्तों बहुत ही ज्यादा क्रोधित और दुखी हुए और वह दोस्तों अपनी उस कन्या को लेकर के पुलस्त्य जी के पास पहुंचे और उनसे कहा कि हे मुनीश्वर, कि मेरी पुत्री अनजाने में आपके समक्ष आ गई थी, किंतु यह आपके श्राप के कारण आज वह संसार की यह एक पहली स्त्री है जो एक गर्भवती बनी है। और इन सब के लिए मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि आप मेरी इस बेटी के लिए स्वीकार अवश्य कर लें, तो ये हमेशा आपकी ही सेवा में लगी रहेगी। दोस्तों भगवान विष्णु इस कथा को आगे बताते हुए तभी भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, इस प्रकार से उसके पिताजी ने जब अपनी बेटी को उनके पास स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा था
तभी पुलस्त्य जी ने उनकी बेटी को उसको दोस्तों स्वीकार कर लिया और वह कन्या दोस्तों वह पुलस्त्य जी के पास और उनके साथ रहने लगी और उनकी वह सेवा से अत्यंत ज्यादा प्रसन्न होकर के पुलस्त्य जी ने उस कन्या से एक दिन कहा था कि आप देवी, मैं आपकी इस सेवा से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ, इसलिए देवी मैं अपने समान एक पुत्र प्राप्ति का वरदान आपको देता हूँ। जिस समय में आप मेरे पास आई थी उस समय में देवी मैं वेदों का पाठ कर रहा था, इसलिए आपका पुत्र वेदों का ज्ञान देने वाला विष्पक के नाम से जाना जाएगा। और कथा को आगे बढ़ाते हुए श्री विष्णु जी कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, कुछ समय के बाद में वह कन्या ने एक अच्छे पुत्र को जन्म दिया और जैसा कि दोस्तों पुलस्त्य जी ने कहा था कि आपका पुत्र विष्पक के नाम से जाना जाएगा, बिल्कुल दोस्तों वैसा ही हुआ था। तभी उसका नाम दोस्तों विश्वामित्र रखा गया था। दोस्तों उस विश्वामित्र के तपस्वी रूप को देख करके भारद्वाज ऋषि मुनि बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए थे। तब दोस्तों उन्होंने अपनी बड़ी कन्या का विवाह भी उनसे कर दिया था। तभी साथियों भगवान विष्णु जी कथा को आगे बताते हुए दोस्तों देवी लक्ष्मी से कहते हैं कि इस तरह कुछ समय बाद उनका भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम दोस्तों श्रवण रखा गया था। इसी प्रकार दोस्तों भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे देवी लादा लक्ष्मी कि मेरी यह कथा अब अपूरी समाप्त हुई। अब मैं आपके भी प्रश्नों का उत्तर बताता हूँ। देवी, आपका पहला जो प्रश्न था कि केवल व केवल स्त्रियां ही क्यों गर्भवती होती हैं और वह ऐसी कौन सी स्त्री है जिनके नसीब में संतान प्राप्ति का सुख हो जाता है, तो सुनो राधा कि नारी के समान पुरुष भी अपने दिव्य तेज से गर्भवती हो सकते थे, किंतु हे देवी लक्ष्मी, एक देवी स्त्री के लिए संसार की दिव्य शक्ति स्वयं ब्रह्मपिता ब्रह्मा जी ने बता दी है और स्त्रियों की रचना करते समय में उनको बहुत ज्यादा समय लगा था। इसलिए दोस्तों नारी को यह वरदान प्राप्त है कि स्त्री संतान उत्पन्न कर सकती हैं। इसलिए देवी केवल स्त्रियां ही गर्भवती हो जाती हैं और उसी स्त्री के भाग्य नसीब में संतान की प्राप्ति हो पाती है जो एक अच्छा और पतिव्रता जीवन व्यापित करती है और अपने पति के अलावा पराय पुरुषों को नहीं देखती है। और देवी आपका जो दूसरा प्रश्न था कि वह ऐसी कौन सी स्त्री है जिसके नसीब में संतान प्राप्त बिल्कुल नहीं होता है, तो जो वो स्त्रियां शादीशुदा होकर की भी पराय पुरुषों के साथ गलत संबंध रखती हैं उनको संतान प्राप्ति नहीं हो पाती और यदि संतान प्राप्ति हो भी जाती है तो वो हमेशा अपना जीवन दुख में ही व्यतीत करती हैं और फिर उनको अपने जीवन काल में कभी भी सुख प्राप्ति की प्राप्ति नहीं हो पाती है और वह संतान के होते हुए भी वो हमेशा अपने जीवन में दुखी ही रह जाती है। इसीलिए दोस्तों एक शादीशुदा महिलाओं को पतिव्रता ही जीवन जीना व्यापित करना चाहिए और उन्हें पराय पुरुषों को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, तभी वह अपना सुखी जीवन काट सकती हैं। तो प्रिय साथियों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो साथ में बोलो दोस्तों जय श्री कृष्ण राधे। और यदि आप हमारे चैनल पर यहाँ पर पहली बार आए तो चैनल को भी दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन ऑन कर दें। मिलते हैं साथियों फिर ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो से, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री राधे कृष्ण।